गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ रहे थे। उनका उत्साह अट नहीं रही। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या नहीं, उत्साह अट नहीं रही। फागुन के ऊपर उन्होंने लिखा है यह कविता कि फागुन यानी मार्च का जो महीना होता है वह जो है कितना मादकता होता है, उसमें कितनी सुंदरता होती है, लोगों में नया उत्साह होता है, एक नई उमंग होती है। ठीक है ना। तो जो फागुन की मादकता को जो प्रकट कर रही है कवि के ने फागुन की सुंदरता का सर्वव्यापक रूप से जो है यहाँ पे वर्णन किया है इस कविता में। जब हमारा हृदय खुश होता है तो मुझे लगता है हर तरफ जो है खुशी ही खुशी का माहौल बना हुआ, उल्लास हर जगह दिखाई देता है, मन प्रसन्न रहता है, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना हमें का आभास होता है। तो उनका जो हम लोगों ने पहली कविता पढ़ी थी उत्साह, और दूसरी है उनकी अट नहीं रही। किस क्या चीज़ नहीं अट रही है? फागुन के जो महीना है उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी आभा है वह अट नहीं रही है, यानी मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो आइए पढ़ते हैं। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रहा है। यानी क्या है? अट नहीं रही। क्या चीज़ नहीं अट रही? अटना मतलब समाना। क्या चीज़ नहीं समा रही है? फागुन की जो सुंदरता है, आभा है, जो कांति है, वह जो है क्या है? समा नहीं रही है, यानी बहुत व्यापक रूप में है। मन प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। तन सट नहीं रही, हमारे यानी शरीर से, हमारे मन से सट नहीं रही है। इतनी ज़्यादा वो जो है उसकी खूबसूरती है, उसका जो व्यापकता है, जो मादकता है, यह जो है हमारे शरीर से सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी जब फागुन का महीना सांस लेता है, यानी जो है हवा जो आती है, जो उसकी मादकता है, वह मानो ऐसा कर देती कि घर घर भर देती, यानी सबके हृदय में, सबके मन में प्रफुल्लित कर देता है और सबके मन को प्रसन्न कर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और मन इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि आकाश में उड़ने का मन करता है। तो इंसान तो आकाश में नहीं उड़ सकता, पर उसका मन क्या है? चंचल होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो वह अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करता, उत्साहित महसूस होता है। और पशु पक्षी तो आप जानते हैं कि वो उड़ते हैं, तो उनके अंदर भी, यानी हर एक जीव जंतु जो है इस मार्च के महीने में अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, प्रसन्न महसूस करता है। ठीक है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी हम चाहते हैं कि अपनी आँखों को हटा लें, अलग कर लें इस फागुन के महीने से, पर वह हट नहीं पाता है। मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हृदय जो है प्रफुल्लित रहता है, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का आभास होता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और जो नए पत्ते निकलते हैं उसमें क्या है? कहीं वो कोपल जो होता है वो कहीं कहीं लाल है, और जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं वो हरी हरी दिखाई पड़ते हैं। यानी एक तरह से सब कुछ परिवर्तित है, सब कुछ जो है परिवर्तनशील है, सब कुछ में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पड़ी है उर में, यानी हमारे हृदय में, उर मतलब हृदय, कहीं उसकी जो मादकता है, मंद गंध पुष्पमाल, उस फूल की जो गंध है वो कहीं न कहीं हमारे मन में धीरे धीरे गंध मन में बढ़ी हुई है। यानी मेरे हृदय में जो है उसकी जो गंध है वह पुष्पमाल के यानी फूलों की जो महक है वो हमें कहीं न कहीं महसूस होता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और यह जो सुगंध है वो पाट पाट मतलब हर जगह जगह पे जो है इसकी खुशबू, इसकी शोभा श्री यानी सुंदरता जो है चारों ओर बिखरी हुई है, चारों ओर दिखाई देती है, और पट नहीं रही है, यानी यह जो फागुन का महीना है इसकी सुंदरता जो है समा नहीं रही है, यानी अपने आप में यह अद्वितीय है, बहुत ज़्यादा हमारे मन को, हमारे उस पूरे वातावरण को क्या कर देता है? बहुत खुश कर देता, प्रसन्न कर देता है।
हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है कि निराला जी की यह कविता एक नई चेतना, एक नई उत्साह और नए उमंग के साथ लेकर आई है। उनकी जो भी रचनाएं हम पढ़ते हैं निराला जी की, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह दिखाई पड़ता है। तो आज इनकी यह कविता का अर्थ हम यहाँ पे पढ़े हैं कि अट नहीं रही। क्या नहीं अट रही है? यह जो है फागुन के महीना का उत्साह नहीं अट रहा है।